दोस्तों, पौधों का ग्रोइंग सीजन आ गया है, तो अभी तक आपने यदि अपने पौधों की कटाई छटाई नहीं की है तो अभी आप कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी कटाई छटाई करेंगे उतनी तेज इसमें ग्रोथ होगी, और जितनी तेज ग्रोथ होगी उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। तो अभी का जो समय होता है ये बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि इसमें बहुत ठंड नहीं रहती और तेज़ गर्मी भी नहीं रहती है। तो ऐसे में पौधे जो हैं बहुत ही सुकून से रहते हैं और तेज़ी से अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इस समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो ये जो मौसम होता है, जो कि वसंत का मौसम है, ये ग्रोइंग सीजन होता है, तो इसलिए हमें पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता है बनिस्बत के ऑफ सीजन के। जैसे तेज़ ठंड होती है या तेज़ गर्मी होती है तो हमें पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और पौधे उतने ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस समय पौधे की थोड़ी सी भी हम देखभाल करते हैं तो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और इसी तरह से उनमें बहुत हैं फ्लावर बड बनने लगते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, चाहे वो गुलाब हो या गुड़हल हो या अजेलिया हो। अजेलिया में भी देख रहे हैं कि कितने सारे फ्लावर खिले हैं, गुड़हल में ढेर सारे फ्लावर बड आए हुए हैं, और साथ ही साथ गुलाब में बहुत सारे नए नए शूट्स आ गए हैं, क्योंकि उसकी कटाई छटाई हो चुकी थी। और अभी देखिए ये गुलदावरी है, गुलदावरी की भी आप छटिंग छांट सकते हैं, उनकी कटिंग कर सकते हैं। जो भी आपके फ्लावर सूख गए हैं उसकी उन टहनियों को आप काट दीजिए। गुड़हल में जितने भी पीले पत्ते हैं आप पीले पत्ते को निकाल दीजिए, और जो भी फ्लावर सूख रहे हैं उसे आप ज़रूर रिमूव करते जाइए, क्योंकि जब आप सूखे फ्लावर या पीले पत्ते को हटा देते हैं तो प्लांट की एनर्जी बची रह जाती है, और इसके कारण हमारे प्लांट जो हैं लगातार ग्रोथ पर रहते हैं। इस समय दोस्तों आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके प्लांट के ऊपर, मतलब जो कलियां हैं, उस पर छोटे छोटे से काले काले कीड़े लगे हैं, चाहे वो गुलाब हो या गुड़हल हो। तो उसके भी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन्हें रिमूव करना है, कैसे उनकी केयर करनी है, और किस तरह से हम अपने, चाहे चाहे वो पिटोनिया हो, अभी पिटोनिया का भी सीजन है, गुलदाउदी में बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, तो इन सब का ख्याल रखने के लिए आपको जो छोटे छोटे केयर टिप्स दूंगी उसे आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। क्योंकि इस समय तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लांट की गुड़ाई करनी है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में अभी वसंत के समय में फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, और टहनियों पर देखिएगा कि पत्ते कम हैं लेकिन फ्लावर उसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोथ का सीजन है। तो इसी तरह से बहुत बड़े बड़े से सुंदर सुंदर से बहुत ही वाइब्रेंट कलर के फ्लावर आएंगे। तो आपको करना क्या है कि जितने भी पीले पत्ते हटा दीजिए, और उसके बाद आपको प्लांट की गुड़ाई कर देनी है, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। इस समय गुड़ाई करेंगे तो बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि सूरज की गर्मी में, सूरज की रोशनी में थोड़ी सी गर्माहट आ गई है, तो हमारे प्लांट जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना है। तो बस इसी तरह से आप प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उन्हें 5 से 6 घंटे की धूप जरूर मिले। देखिए जब बहुत तेज विंटर होता है तो आपको 7 से 8 घंटे की धूप देनी होती है, लेकिन इस समय जब थोड़ी थोड़ी गर्माहट आ गई है तो ऐसे में आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप उन्हें मिले, लेकिन इससे 5 घंटे से कम की धूप नहीं मिलनी चाहिए। धूप में ही ये अपना भोजन बनाते हैं और उसी में इनका ग्रोथ अच्छे से होता है। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। अब एक बात है दोस्तों कि कई बार जब ग्रोथ का सीजन शुरू होता है तो छोटी छोटी चींटियां लगनी शुरू हो जाती हैं हमारे प्लांट के ऊपर, ब्लैक कलर के एफिड्स लगने लगते हैं, और गर्मी आने के साथ साथ इसमें मिली बग का भी अटैक होना शुरू हो जाता है। तो मिली बग के अटैक के लिए भी आपको जो दवा है वो भी मैं बतला रही हूँ अभी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने प्लांट की मिट्टी पर फंगिसाइड डाल दीजिए, कोई भी फंगिसाइड है ना, कोई भी फंगिसाइड हो आप अपने प्लांट की मिट्टी पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, तो देखिए इस तरह से कोई भी फंगिसाइड डाल दीजिए, इससे आपके प्लांट को यदि कोई फंगस लगने का खतरा है तो वो दूर हो जाएगा। तो ये आपको सेफ साइड लेना है, महीने में एक बार फंगिसाइड अपने सारे प्लांट की मिट्टी पर डाल दीजिए, चाहे लिक्विड फॉर्म में डालिए या पाउडर फॉर्म में डालिए। पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो उसके बाद आप वाटरिंग कर दीजिए, यदि लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो पानी में मिलाकर आप उसे डाल दीजिए अपने प्लांट की मिट्टी में। और यदि आपके प्लांट के ऊपर आपको लग रहा है कि पत्ते मरे मरे से हैं तो आप प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर दीजिए। तो पहला उपाय ये हो गया। अब दूसरा है कि आप अपने प्लांट, ये देखिए दोस्तों ये क्या है, ये है हल्दी, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है हमारे किचन में मिलता है और बिल्कुल फ्री का होता है। तो बहुत ही फ्री में आप अपने प्लांट को अपनी चींटियों से दूर रख सकते हैं, क्योंकि चींटियां जब एक बार आनी शुरू हो जाती है तो चींटियों के साथ साथ उनके कई सारे खतरनाक दोस्त भी आ जाते हैं जो कि हमारे प्लांट की कलियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से 1 चम्मच आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर ले करके और प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके और प्लांट की मिट्टी पर डाल देंगे,
तो उससे आपके जो चींटियां हैं वो आपके प्लांट पर अटैक नहीं करेगी, आपका प्लांट उससे सुरक्षित हो जाएगा। तो क्योंकि जो हल्दी पाउडर होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, बहुत उसमें ताकत होती है और पेस्टिसाइड भी होता है, इसलिए आपको अपने घर के किचन से लेकर 1 चम्मच हल्दी पाउडर हर 15 दिन पर 1 महीने पे डालते रहना। इससे हमारा प्लांट जो है सेफ रहता है, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो गर्मी में चींटियों को भी ठंडक चाहिए और हमारे प्लांट की मिट्टी में पानी डला रहता है, ठंडक होती है, तो चींटियां जो है धीरे से गमले के नीचे चली जाती है। तो आपको गमले को उठा करके और वहाँ भी आपको 1 चम्मच हल्दी का पाउडर स्प्रे करके रख देना है, स्प्रेड करके रख देना है। तो उससे क्या होगा कि चींटियां नीचे से भी अटैक नहीं करेंगी और आपके प्लांट की मिट्टी पर भी अटैक नहीं करेंगी। तो ये तो हो गया ये दोनों उपाय। अभी आप देखेंगे कि जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सभी पर बर्ड बने हुए हैं। दोस्तों मैं जब भी आपको दिखलाती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ किए और अपने अलग अलग प्लांट पर यूज़ किए। गुड़हल के प्लांट मेरे पास बहुत हैं, गुलाब के हैं, गुलदाउदी के हैं, सभी पर मैंने अलग अलग फर्टिलाइज़र यूज़ किए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और उसके बाद देखिए मेरे सारे प्लांट पर जो है वो फ्लावरिंग बर्ड बने हुए हैं। बसंत का मौसम आ गया है, वैसे तो विंटर में भी फिर मेरे फ्लावरिंग प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होती रही और इस समय जब मतलब बसंत का मौसम आ गया है तब तो फ्लावरिंग बर्ड बने ही हुए हैं उसी फर्टिलाइजर के कारण। अभी देखिए ये जो देखने में आ रहा है दोस्तों कि छोटे छोटे से काले काले कीड़े आपकी कलियों के ऊपर चिपके हुए हैं, है ना। ये फूल को छोटा कर देते हैं, कई बार कलियां जो है इसके कारण खराब हो जाती है और कलियां खिल नहीं पाती है और बिना खिले ही वो गिर जाती है, क्योंकि बहुत सारे जब ये छोटे छोटे काले काले पेस्ट अटैक कर देते हैं। हालांकि ग्रोइंग सीजन है तो देखिए ग्रोथ भी लगातार हो रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जो कलियां बन रही है उस पर तेजी से ये छोटे छोटे काले काले कीड़े अटैक कर रहे हैं, तो लगातार बने रहते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है कि कुछ लंबी लंबी डंडियां हो गई हैं तो ये कटिंग का भी बहुत अच्छा समय है। आप इस तरह से प्लांट की कटिंग कर देंगे तो आपके प्लांट जो है वो घने हो जाएंगे दोस्तों, है ना। यहाँ से जितने भी जो सूखी हुई कलियां उसको हटा दे और जो लंबी कलियां लंबी डाली हो गई है जिसके ऊपर जाकर के कोई कली नहीं बनी हुई है, तो वैसे प्लांट को वैसे टहनी को आप स्टेम को बिल्कुल कट कर देंगे तो आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर में उसके चारों तरफ से नए नए ब्रांच निकलने शुरू हो गए हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, मैं बतला रही थी आपको काले काले छोटे छोटे कीड़ों के लिए कि छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो हमारे फ्लावर को छोटा कर देते हैं, कलियों को छोटा कर देते हैं, कलियों के ऊपरी परत पर लगे रहते हैं तो कलियां ठीक से ग्रोथ नहीं करती है। तो इन्हें हटाना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं हटाएंगे तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ये और ज़्यादा होते रहेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारे घर में विनेगर रहता है, आप कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं। विनेगर जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन काले कीड़ों को हटाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक खटास होती है, एक कड़वापन होता है, उससे ये कीड़े बहुत जल्दी हट जाते हैं। तो आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच विनेगर डाल करके अच्छे से मिला करके पानी में और अपने जितने भी कलियां हैं उनके ऊपर आपको स्प्रे करना है ना। कलियों के ऊपर बहुत ही जेंटली, मतलब हल्के हाथों से स्प्रे करना, इतनी तेज नहीं करना है कि आपकी कलियां ही जो है वो टूट जाए। आपको धीरे धीरे करना है ताकि कलियों के ऊपर जितने भी काले काले कीड़े हैं उनके ऊपर इसका अच्छे से ये स्प्रे हो सके, तो ये कलियों के ऊपर से ये हट जाएंगे, है ना। ये डाल करके आपको शाम के समय करना है, ये दोपहर में नहीं करना दोस्तों। दोपहर में मैं अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। शाम को फिर से मैं इसमें करके डाल करके छोड़ दूंगी, क्योंकि शाम में डाल देने से रात भर ये कीड़ों के ऊपर काम करते हैं, जिससे कि हमारे पेस्ट हैं, ये काले काले कीड़े हैं वो हट जाते हैं, बहुत जल्दी जो है वो डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक उपाय तो ये कर लेना है। ये न सिर्फ कीड़ों को मारते हैं बल्कि हमारे प्लांट को भी बिल्कुल रिफ्रेश कर देते हैं। तो इसके प्रभाव से हमारे प्लांट की पत्तियां भी अच्छी हो जाती हैं। अब दूसरा उपाय मैं बताती हूँ दोस्तों कि एक और है, ये है बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा हमारे प्लांट के लिए बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर भी है। इसको यूज़ कैसे करना है, आप 1 चम्मच या आधा चम्मच, आपको कितने प्लांट पर डालना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। 1 प्लांट पर डालना है, 2 प्लांट पर डालना है या 10 प्लांट पर डालना है, उसी के अनुसार आप 1 चम्मच या आधा चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से लेकर के उसे मिला लें और बाद में आप उसे 1 लीटर पानी में 1.5 लीटर पानी में आपको अच्छे से उसको मिला लेना है। तो ये जो है बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे प्लांट की जड़ों पर भी, प्लांट की पत्तियों पर भी, प्लांट की कलियों पर भी।
इनके प्रभाव से कोई पेस्ट नहीं लगता है और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट के जो जड़ें हैं उनको तेजी से विकसित करती है। इसके साथ यदि आप नींबू मिला देते हैं दोस्तों तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि नींबू में भी विटामिन सी होता है और ये एसिडिक होता है, ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बना देता है, जिसके कारण जब एसिडिक मिट्टी हो जाती है तो हमारे गुड़हल के प्लांट, गुलाब के प्लांट, इन दोनों पर तो ये बहुत 100% काम करता है, 200% काम करेगा। तो नींबू की 4-5 बूंदें आप इसमें मिला दें और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे प्लांट की मिट्टी एसिडिक ही नहीं होती है बल्कि रोगाणु रहित हो जाती है, उसमें कोई पेस्ट नहीं होता है और ये हमारे प्लांट की जड़ों में जाकर के मिट्टी की, प्लांट की जड़ों को तेजी से विकास कराती है, उसके अंदर जो फंगस लगा रहता है उसको भी दूर कर देती है। तो इस तरह से हमारे प्लांट की मिट्टी भी स्वस्थ हो जाती है, प्लांट की जड़ें विकसित हो जाती हैं और इसे हम प्लांट के ऊपर यदि स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो पत्ते हैं, प्लांट के पत्ते हैं, वो बिल्कुल चमक से भर जाएंगे। और जब प्लांट के पत्ते चमकीले हो जाएं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है। हम कोई भी पौधा स्वस्थ है कैसे समझते हैं? उनके अंदर या तो कलियां बनती है तो समझते हैं, या फिर पत्तों का रंग बहुत ही चटक होता है, एकदम लश ग्रीन होता है, तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। क्योंकि जब पत्ते हेल्दी होते हैं तभी वो अच्छे से फूड बनाते हैं और यदि प्लांट स्वस्थ होते हैं तो उनके पत्ते भी बहुत ही लश ग्रीन होते हैं। तो इस तरह से मिला करके आप और बहुत ही अच्छे से अपने पूरे प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे कर देंगे दोस्तों। देखिए मैंने 15 दिन पहले ये किया था, उस समय मैंने आपके साथ एक बार शेयर भी किया है। आप पिछले की वीडियो आप निकाल कर देख सकते हैं दोस्तों कि उसी के कारण देखिए मेरे सारे प्लांट पर कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, डंडी लंबी हो गई है और उसमें पूरा भर भर करके पत्ते आए हुए हैं। जब प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है तभी प्लांट हमारा ग्रोथ अच्छे से करता है और तभी हमारे प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर आते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा तो प्लांट को फूड अच्छे से नहीं मिलेगा। तो प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, प्लांट की जड़ों के लिए और प्लांट में फ्लावरिंग के लिए ये जो सोडा है, बेकिंग सोडा और नींबू, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा असरकारी हैं। क्योंकि जब हमारी मिट्टी एसिडिक होगी, विटामिन सी मिलेगा, है ना, तभी हमारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और प्लांट जब अच्छे से ग्रोथ करेंगे तभी उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो बसंत का मौसम है, इस तरह तो इस बसंत इसी तरह से टिप्स अपना करके, मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे टिप्स अपना करके अपने प्लांट पे ढेर सारा फ्लावर पाएं और अपने गार्डन में महसूस करें कि आपके गार्डन में बसंत का मौसम आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई टिप्स, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।